जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। डिजिटल जमाना आ चुका है। आजकल एक क्लिक पर ही कहां से कहां पैसा चला जाता है और यही बात शेयर मार्केट के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर रुचि रखते हैं, आप अपना वहां पे पैसा लगाते हैं, तो आपको पैसा लगाने के लिए इंट्राडे, F&O, आपको टेक्निकल फंडामेंटल तो पता होगा, लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स का भी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दिया है, तो कितनी अमाउंट के बाद में आपको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह से कमाई होती है, तो कौन सी कमाई पर कितना टैक्स आपको देना होता है, विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शेयर मार्केट और इनकम टैक्स के सभी रूल्स को समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा, शेयर मार्केट एक ऐसा समुद्र है जहां पर आप अनाप शनाप पैसा बना भी सकते हैं और यहां पे आपका पैसा लग भी सकता है। तो आपको पैसा अगर लग गया है, आपको पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको यहां पे कमाई हुई है तभी उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, लॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। लॉस के ऊपर अलग से यहां पे प्रोविजन किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट के अंदर कितने तरह की कमाई आप कर सकते हो। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर आपकी इंट्राडे, फिर आपकी F&O, फिर आपका IPO, फिर आपका बायबैक ऑफ शेयर, फिर आपकी डिविडेंड। तो इस तरह से आप अपनी कमाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमाई पर कितना टैक्स आपका लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब आपने पैसा लगा दिया किसी अच्छे से शेयर में और आप उस शेयर को खरीद लेते हैं, और आपको पता होगा डिलीवरी के अंदर आपने ये शेयर लेना पड़ेगा। डिलीवरी का मतलब वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और एक दिन से ज्यादा रखते हैं, मतलब एक दिन से ज्यादा आपका रखेंगे तो ये डिलीवरी हो जाती है, और 12 महीने तक आपको कम से कम उस शेयर को रखना पड़ेगा। 12 महीने के बाद आपने 31 अगस्त 2024 को कोई शेयर लिया था, तो 31 अगस्त 2025 के बाद में उसको आप बेचेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा, यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था। आपको पता होगा, इस बार का जो बजट आया था वो थोड़ा सा लेट आया था। वो 23 जुलाई 2024 को आया था, क्योंकि यहां पे इंटरिम बजट पहले आ गया था और इस साल इलेक्शन थे, इसलिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कमाई करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले जो टैक्स होता था 10% टैक्स आपको देना पड़ता था, लेकिन अब इस 10% के टैक्स को बढ़ा करके 12.5% कर दिया है। 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ रिलीफ, राहत देने की कोशिश की है। दोस्तों अभी मैं बाकी इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो आपकी 1.25 लाख रुपए तक है, तो आपका ये टैक्स जीरो हो जाएगा। इसके अलावा भी न्यू टैक्स रेजाइम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की, उसकी भी छूट आपको मिल जाने वाली है। मतलब अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 4.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 लाख रुपए तो आपका वैसे माफ है, और 1.25 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाएगी, तो मतलब आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। उसके बाद कोई इनकम होती है तो 12.5% का आपको रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी शेयर 23 जुलाई से पहले बेच दिया, जो कि बजट आया था अप्रैल मई जून, 3 महीने तो ये और 23 दिन वो, उससे पहले आपने कोई शेयर बेचा था, तो आपको 12.5% की जगह 10% ही टैक्स देना पड़ेगा। और आपको उसके बाद कोई शेयर आप बेचते हैं 23 जुलाई के बाद में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, और यहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 87A भी मैं आपको बताना चाह रहा था, जहां पर ओल्ड टैक्स रेजाइम में 12,500 और न्यू टैक्स रेजाइम में 25,000 रुपए की जो टैक्स की रिबेट है वो आपको नहीं मिलने वाली है। इसके बाद जो अगली कमाई आप कर सकते हैं शेयर मार्केट से, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब कोई भी शेयर आपने डिलीवरी में लिया, आपके डीमैट अकाउंट में आ गया और एक दिन से ज्यादा उसको रखा और फिर आपने उसको बेच दिया। इसको दोस्तों आप स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी शेयर 12 महीने से पहले लेकर के उसको बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% फ्लैट टैक्स पहले तो देना पड़ता था, लेकिन 23 जुलाई से बाद अगर आपने ये शेयर बेचे हैं और कमाई करी है, तो आपको 20% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। 87A की रिबेट ओल्ड टैक्स रेजाइम में 12,500 वो आपको मिल जाएगी, और न्यू टैक्स रेजाइम में 25,000 रुपए की छूट आपको स्पेशल जो रेट होते हैं आपके, उसके अगेंस्ट आपको नहीं मिलने वाली है। अब इसके अलावा तीसरी जो इनकम होती है दोस्तों, डिविडेंड की होती है। आपको पता होगा, आपने कोई भी शेयर लिया और उसको डिलीवरी में ले लिया, अब वो कंपनी आपके लाभों का अंश आपको देना चाहती है, लाभांश देना चाहती है, जिसे कि डिविडेंड बोलते हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक शेयर पर आपको 1 रुपए दे, 10 रुपए दे या 100 रुपए दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 शेयर किसी कंपनी के ले रखे थे और वो कंपनी वाले बोलते हैं कि हम 10 रुपए एक शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, तो 10,000 रुपए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डिविडेंड की जो इनकम होती है दोस्तों, वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल हो जाती है, जो कि आपका होता है ओल्ड टैक्स रेजाइम या न्यू टैक्स रेजाइम।
ओल्ड और न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आपकी न्यू के अंदर अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख तक है, जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शामिल नहीं है, तो दोस्तों आपका ये टैक्स जीरो हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से या 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको डिविडेंड के ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ सकता है। तो डिविडेंड के ऊपर कोई फिक्स टैक्स नहीं है, जैसे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका 12.5 या 10 था, शॉर्ट टर्म पर 15 या 20 था। इस तरह से डिविडेंड के ऊपर कोई फिक्स टैक्स नहीं है। हालांकि आपका जो टीडीएस होता है वो कंपनी वाले अगर आपको डिविडेंड देते हैं 5,000 रुपए से ज़्यादा का, तो आपका 10% डिविडेंड काट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको टीडीएस काट लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आपको 10,000 रुपए मिले तो आपको 1,000 रुपए 10% जो टीडीएस है आपका काट लेंगे, आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। और बाकी का जो 194 सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस काट लेंगे और वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि आपको ये इनकम तो अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। फॉर्म 26A एआईएस और टीएएस में भी ये शो हो जाएगा। तो डिविडेंड के ऊपर अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हो, सारी की सारी नॉर्मल इनकम या डिविडेंड की इनकम है तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और ओल्ड टैक्स रेजाइम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और आपकी इनकम 7 लाख या 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ओल्ड में 2.5 तक माफ है, 2.5 से 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। ऐसे ही न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख तक माफ है, 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी डिविडेंड की कमाई पे ऊपर कोई भी फ्लैट रेट नहीं है, आपको टैक्स स्लैब और टैक्स रेजाइम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों शेयर मार्केट की सबसे खतरनाक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है, जिसे कि F&O बोलते हैं। जब भी आप किसी शेयर मार्केट की एप्लीकेशन को चलाते हैं तो एक वार्निंग लिखी आती है कि 90% लोग हैं यहाँ पे लॉस खा जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो 99% लोग आते हैं जो दोस्तों लॉस खाए हुए आते हैं। तो F&O के अंदर अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज इसके अंदर काम मत करें, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा नुकसान होने की आपको संभावना रहती है। तो F&O के अंदर अगर आपने काम किया है तो आपने कोई इनकम कमाई है, हालांकि अगर आपने लॉस कमाया है तो लॉस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन लॉस के अंदर आपको भी आईटीआर भरनी जरूरी है ताकि इस लॉस को आगे के सालों में प्रॉफिट से एडजस्ट कर लिया जाए। तो अगर आपने F&O के अंदर कमाई करी है तो ये आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है। जैसे दोस्तों आपकी किराना की शॉप है, सब्जी की शॉप है, एक दुकान है, तो जहां पे आप माल बेचते हो खरीदते हो, इसी तरह से इसको भी ट्रेडिंग माना गया है और इसको एक दुकानदारी माना गया है। तो F&O एक नॉर्मल बिजनेस माना जाता है और यहां पर भी टैक्स स्लैब और टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल F&O के अंदर अगर आपने 5 लाख रुपए की कमाई करी तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख रुपए तक कमाई करी तो न्यू टैक्स रिजाइम में कोई इनकम आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बाकी इनकम को साथ में लेकर नहीं चल रहा हूं, बाकी अगर आपकी और इनकम आ जाती है तो रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो F&O के अंदर भी दोस्तों नॉर्मल बिजनेस के अंदर आप अपनी टैक्स स्लैब और टैक्स रिजाइम के हिसाब से छूट ले सकते हैं। सेक्शन 87A ओल्ड के अंदर 12,500, न्यू के अंदर 25,000 की छूट ले सकते हैं। डिडक्शन एग्जम्पशंस 80C वगैरह की छूट भी आपको इस इनकम के थ्रू ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिल जाने वाली है। इसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह एक और बिजनेस की इनकम आप कर सकते हैं जो कि होती है इंट्राडे। इंट्राडे होता है आज ही आपने कोई शेयर खरीदा और आज ही उसको बेच दिया, या आज पहले आपने बेचा फिर आपने उसको खरीद लिया, मतलब ये सेम डे के अंदर ही होता है। इंट्रा का मतलब होता है सेम और डे का मतलब होता है दिन। आज खरीदा और आज ही बेचा, दोस्तों ये भी आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाती है, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस नहीं होता है, ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। गवर्नमेंट कहती है आप ये सट्टे की कमाई कर रहे हो, हालांकि इसके ऊपर जो टैक्स रेट होते हैं वो नॉर्मल इनकम की तरह ही होते हैं जो कि बिजनेस की होती है। जैसे कि आपका टैक्स स्लैब है, ओल्ड के अंदर आपको जो 2.5 लाख तक माफ है, उसके बाद में 2.5 से 5, 5 से 10 लगेगा, और न्यू के अंदर आपको 7 लाख रुपए तक अगर आपकी ओवरऑल इनकम इंट्राडे की आ जाती है तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। मतलब यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की भी छूट मिल जाएगी और आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस की भी छूट मिल जाएगी। सेक्शन 87A 12,500 ओल्ड में और 25,000 न्यू में आपको यहाँ पे छूट देता है। तो इंट्राडे के अंदर भी अगर आपने काम किया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना है। यहाँ पर भी कोई स्पेशल इनकम आपके स्पेशल टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। इसके बाद में आईपीओ की बात कर लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी पहली बार जब अपना शेयर लेके आती है तो वो आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ दोस्तों 1 लाख लोग लगाते हैं तो 1,000 लोगों को भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर लक फैक्टर काम करता है। अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया था और आपको मिल गया है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए कोई आईपीओ मिला है तो वो लिस्ट होते ही अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 लाख रुपए का हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आपने जो कमाई करी, आईपीओ आपको मिल गया, अलॉट हो गया, तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। तो ये तो आप मान के चलिए ये आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी, ये आपकी इंट्राडे F&O नहीं कहलाती है। आईपीओ आने के बाद में आप उसको रखते हैं 12 महीने तक और उसके बाद में आप उसको बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 12.5%। और आप आईपीओ आज आया और आज ही अगर आप उसको बेच देते हैं या अगले दिन भी बेच देते हैं, मतलब 12 महीने से उसको पहले बेच देते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आईपीओ आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। आपको पता होगा बहुत सारी कंपनियों को लगता है कि हमें शेयर वापस खरीद लेने चाहिए, तो आप
आपको बाईबैक का ऑफर दिया जाता है। तो बाईबैक सेक्शन 1034A के अंदर आपका एग्जम्प्ट होता था, उसके अंदर सामने वाली कंपनी ही टैक्स पे करती थी। लेकिन अब बजट के अंदर ऐसा नहीं है, बाईबैक ऑफ शेयर के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देना पड़े, तो यहां पर भी आपके टैक्स रूल है थोड़े से चेंज हो गए हैं। इसके अलावा टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट और आता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं, आपको डिविडेंड आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, तो टैक्स ऑडिट के लिए आपको कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप इंट्राडे और एफ&ओ के अंदर काम कर रहे हैं तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। ये कब होती है? वैसे तो इसकी टर्नओवर होती है 1 करोड़ रुपए। जिस व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन जहां पर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटली हैं तो 10 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो टर्नओवर कैसे देखी जाएगी? मैंने आपको बताया एफ&ओ के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी बाय करोगे और कोई भी सेल करोगे, जो इनका जो डिफरेंस आता है 1 लाख रुपए के खरीदे और 1,10,000 रुपए के बेच दिए, तो ये 10,000 रुपए आपकी टर्नओवर है। उसके बाद में 1 लाख रुपए के आपने खरीदे और उसको 80,000 रुपए के बेच दिए, तो 20,000 रुपए का आपका लॉस हो गया। ये भी आपकी टर्नओवर है। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को मिलाकर के आपकी टर्नओवर आती है। और ये टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा चली जाती है, चाहे आपका इंट्राडे हो चाहे आपका एफ&ओ हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। हालांकि अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको हमारी यही रिकमेंडेशन, आपको एडवाइस रहेगी कि आप अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें। हो सकता है आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए हो और अपनी आईटीआर आपने ना भरी हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस भेज सकता है। आईटीआर से क्या होता है दोस्तों, आपके ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि इस व्यक्ति ने इतना लेन देन किया है और इस व्यक्ति की इतनी इनकम है, तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। कौन सी आईटीआर का फॉर्म आपको भरना है? पिछले बजट में गवर्नमेंट ने बोला था हम आपको एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म देंगे जिसके अंदर सारी की सारी इनकम आपकी आ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आईटीआर 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। तो आईटीआर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ही काम कर रहे हैं तो आप आईटीआर 2 आपको भरना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे और एफ&ओ में काम कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। हालांकि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आपके टर्नओवर का 6% आप नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं, उसके लिए आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। आईटीआर 5 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 6 कंपनी वाले भरते हैं, 7 ट्रस्ट वगैरह वाले भरते हैं। तो आईटीआर 2 या 3 का ही फॉर्म जो है मोस्टली आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। तो जैसे कि हमने दोस्तों स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर आपको प्रॉफिट होता है तभी आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस लॉस का बेनिफिट भी गवर्नमेंट आपको देने वाली है। अगर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो जाता है, पहले तो आप करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज अगले 8 सालों में इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगले 8 सालों में भी पहले कोई आपको प्रॉफिट होगा तो पहले इस लॉस को एडजस्ट करके फिर जो बचेगा उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। इसी के साथ में एफ&ओ में अगर लॉस हो जाता है तो ये भी बिजनेस का लॉस है। आगे 8 सालों में आप कोई प्रॉफिट होता है तो उससे पहले आप एडजस्ट करेंगे, फिर कोई इनकम बचती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इंट्राडे के अंदर अगर आपको दोस्तों लॉस हो जाता है तो आगे के 4 सालों में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से शेयर मार्केट के ऊपर हमने काफी सारी डिस्कस की चीजें, और हो सकता है कि आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका बचता है तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो, बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए ऑलरेडी डालते रहते हैं। तो आप मेक श्योर करें, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे दोस्तों व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के चैनल भी बनाए गए हैं, उनको भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या करने वाले हैं, या उनका कोई भी जानकर काम करता है, ताकि उनको रूल का पता होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।